हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जिस प्रकार अपन डिटरमाइनर्स टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे और डिटरमाइनर में ही एक पार्ट माना जाता है जिसका नाम है आर्टिकल्स। तो अपन ने पिछले वीडियो में आर्टिकल के अंदर एक टाइप बताया था, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में अपन ने देखा था ए एन, जिसके बारे में अपन डिस्कस किया। आज एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसका नाम डेफिनिट आर्टिकल है द, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मित्रों, बहुत सामान्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छी तरह से इस टॉपिक को क्लियर कीजिए। इसके कुछ रूल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे समक्ष एक रूल आता है, बहुत सामान्य रूल है कि जब किसी नाउन का दोहरान हो, क्या हो? दोहरान जिसको कहते हैं अपन कि कोई चीज रिपीट हो, क्या हो? रिपीट, या फिर कह सकते हैं रिपीटिशन, यानी जब उस चीज का दोहरान हो तो उससे पहले द का यूज होगा। किसका यूज होगा? द का यूज होगा। रिपीटिशन किससे होता है? आओ हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपन ने एक सामान्य सा एग्जांपल लिखा कि वंस देयर वाज अ किंग। एक समय की बात है, एक राजा था, ठीक है। अब जैसे ही यहां पर बात आई, किंग वाज काइंड, राजा बड़ा दयालु था। अब इस जैसे ही किंग की रिपीटिशन हुआ तो किंग से पहले द लगा। या फिर अपन ने बात की वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लॉयन, द लॉयन वाज लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। अब लॉयन, द लॉयन, किंग, द किंग। तो जिस शब्द का रिपीटिशन होता है तो वहां पर उसके आगे हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अगली बात हमारे समक्ष आती है रूल सेकंड के तौर पर कि संसार में जो वस्तुएं अद्वितीय है, कैसी है? अद्वितीय, यानी जिसको कहते हैं यूनिक थिंग्स। तो अद्वितीय वस्तुओं से पहले भी हमेशा है वो किसका प्रयोग होगा? द का यूज किया जाएगा। सामान्य वे में अपन देखें तो यहां पर शब्द आता है जैसे स्काई। क्या आता है? स्काई। तो स्काई से पहले हमेशा द का यूज होगा। द स्काई, द शन, या फिर द मून, या फिर द अर्थ। तो अर्थ है, मून है, सन है, स्काई है, इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया, एग्जांपल की बात की हमने, द सन साइंस इन द वेस्ट। अब मित्रों यहां पर देखा, जैसे सन आया तो सन के लिए आर्टिकल आगे क्या लगा हुआ है? द। बड़ा सिंपल सा है और मोस्टली परीक्षा में पूछा जाता है। या फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जैसे आता है, अर्थ revolves around the sun। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। शन से पहले द और अर्थ से पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आता है आर्टिकल द का यूज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगला रूल महत्वपूर्ण हमारे समक्ष आता है, रूल थर्ड, जिसके अंदर हम देखते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री, ये क्या होती है? डिग्री, अपन आगे इसको विस्तृत पढ़ेंगे। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या होगा? द का यूज होगा। अब मित्रों यहां पर समझनी होगी एक और बात है। क्या बात है? कि सुपरलेटिव डिग्री में भी एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहां स्टार लगा करके वो चीज लिखते हैं अपन, क्या? कि यदि सुपरलेटिव डिग्री से पहले पजेसिव एडजेक्टिव हो। अब कईयों के समक्ष ये प्रश्न पैदा हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव हो तो द का यूज नहीं होगा। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। यही परीक्षा के प्रश्न बनते हैं। क्या आई है? क्या सुपरलेटिव डिग्री तो है परंतु उसके आगे पजेसिव एडजेक्टिव लगी हुई है।
ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पिछले वीडियोस में इसके बारे में विस्तृत समझाया गया है। मित्रों, आप वास्तव में अगर सीखना चाहते हो तो उन वीडियोस के लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप आसानी से देख सकते हो। माई, और, योर, हिज, हर जो ये शब्द थे ये पजेसिव एडजेक्टिव में थे, तो वो लगा होने पर इसका यूज द का नहीं कर सकते। आओ हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया अपन ने, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज खालिस्तान बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। अब यहां बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो इससे पहले यहां पर क्या होगा, द का यूज होगा। परंतु जैसे ही अपन ने लिखा, क्या लिखा कि मोहन, मोहन इज, खालिस्तान दिया हुआ है, माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहां पर क्या हुआ, बेस्ट शब्द तो आया परंतु उससे पहले माई पजेसिव एडजेक्टिव आया, तो इस स्थिति में यहां जीरो आर्टिकल का यूज होगा, द का यूज नहीं किया जाएगा। अब अपन देखते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे सामान्य एग्जाम्पल है, राहुल इज खालिस्तान टॉलेस्ट, टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास। मेरी कक्षा में जो राहुल हैं वह सबसे टॉलेस्ट है, यानी सबसे लंबा लड़का है। ऐसी स्थिति में यहां पर टॉलेस्ट शब्द जो आया है, इस टॉलेस्ट से पहले हमेशा क्या होगा, द का यूज किया जाएगा। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना है। अगला अपन रूल लेते हैं, नेक्स्ट रूल बड़ा सामान्य रूल है और सिंपल भी है। क्या है कि दिशाओं से पहले, किससे पहले, दिशाओं के नाम से पहले, नाम से पहले द का यूज होगा। किसका यूज होगा, द का। डायरेक्शंस जिसको कहते हैं, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं न्यूज। क्या कहते हैं मित्रों, न्यूज। जैसे एन से नॉर्थ होता है, एन से क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ई से ईस्ट हो जाएगा, और डब्ल्यू से वेस्ट हो जाएगा, और एस से साउथ हो जाएगा। तो मित्रों, जिस प्रकार हमने देखा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, जिसको शॉर्ट में न्यूज कहते हैं, तो उससे पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल लिया हमने, सामान्य सा एग्जांपल है, द सन। ये देखो, सन से पहले द आ गया। द सन सेट्स इन खालिस्तान वेस्ट। अब यहां पर अपन ने देखा वेस्ट, पश्चिम दिशा की बात की कि सूर्य हमेशा पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो ऐसी स्थिति में इससे पहले किसका यूज होगा, द का यूज होगा। नेक्स्ट रूल हमारे समक्ष है कि जब कोई अपन देखते हैं सामान्य वे में कि एडजेक्टिव, कि जब कोई एडजेक्टिव को कॉमन नाउन के रूप में यूज लेते हैं। कैसे यूज लेते हैं, कॉमन नाउन। ये शब्द भी हमने डिटेल से पीछे पढ़ा है। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन के रूप में यूज लेने पर उससे पहले, यानी किससे पहले, इस एडजेक्टिव से पहले, उससे पहले द का यूज होगा, द का यूज होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, जैसे ही उस शब्द के आगे द का यूज करेंगे तो वह पूरी प्रजाति का बोध कराएगा। जैसे हमने शब्द लिया यहां पर रिच, शब्द लिया हमने पुअर, शब्द हमने लिया एजुकेटेड, या फिर शब्द हमने लिया यहां पर एक सिंपल से शब्द लेते हैं हम, जैसे ब्लाइंड, अंधे को कहते हैं, डीफ, डेफ कहते हैं जिसको, या डम, गूंगे को कहते हैं, डेफ बहरे को कहते हैं। तो ऐसे शब्द हमने जब देखे और इनका यूजेस हमने देखा, या फिर हमने शब्द ले लिया ओल्ड, या शब्द ले लिया यंग, और इस प्रकार के ईटीसी इत्यादि शब्दों को लिया हमने, तो इन शब्दों को, ये शब्द क्या है, अपने आप में एडजेक्टिव है, परंतु जैसे ही इनको कॉमन नाउन के रूप में यूज लेते हैं अपन, तो उससे आगे द का यूज होता है। जैसे यहां पर शब्द लिखा आपने रिच शुड हेल्प खालिस्तान पुअर। देखो मित्रों, दो जगह पर रिक्त स्थान आया है, रिच से पहले भी आया है और पुअर से पहले भी आया है, तो यहां पर क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। एग्जाम का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ये। तो अच्छी तरह से इन चीजों को दिमाग में अपने को रखनी है। कैसे कि जब एडजेक्टिव से पहले अपन कॉमन नाउन के रूप में यूज लेते हैं उसको, तो उसके आगे द का यूज होता है और वह पूरे ग्रुप का बोध कराता है। द रिच यानी सारे अमीर, द पुअर यानी सारे गरीब। ऐसे हम बहुत से एग्जांपल दे सकते हैं। द ब्लाइंड कांट सी, के अंधे देख नहीं सकते हैं। द डेफ कांट हियर, और बहरे सुन नहीं सकते हैं। डम्ब कांट स्पीक, गूंगे बोल नहीं सकते हैं। तो बहुत से एग्जांपल्स हम
देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अगली रूल की। बहुत ही ये भी एक सामान्य सा रूल है जिसके बारे में हम तसल्ली से समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्या है कि जब किसी प्रॉपर नाउन, देखो जिंदगी में रिवीजन इज अ डिवीजन कहा जाता है, तो ये शब्द पहले हमने पढ़े और अब रिवाइज हो रहे हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये भी सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना प्रॉपर नाउन के साथ हो, किसके साथ हो, प्रॉपर नाउन के साथ हो, नाउन के साथ हो, तो उससे पहले, यानी जिसके साथ तुलना हो रही है उससे पहले द का यूज होगा। किसका यूज होगा बोलो, द का यूज होगा। कैसे होगा, आओ हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी सिंपल तरीके से हम इन चीजों को अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा उदयपुर इज खालिस्तान कश्मीर ऑफ राजस्थान। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर। अब कश्मीर तो भारत में है, परंतु राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो उदयपुर को। इस उदयपुर प्रॉपर नाउन की तुलना कश्मीर प्रॉपर नाउन से हो रही है, तो यहां पर जिसके साथ तुलना हुई उसके आगे आर्टिकल द का यूज करना पड़ा। अब हम आगे देखते हैं एग्जांपल। जैसे हमने इंडिया लेवल की बात की, तो कालिदास इज खालिस्तान, एक शब्द हमने नाम सुना होगा शेक्सपियर, इंग्लिश की एक बहुत बड़ी हस्ती जिन्होंने इंग्लिश में अपना एक युग चलाया, एरा चलाया, पीरियड चलाया। तो कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भारत का अगर शेक्सपियर कहा जाए साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, तो यहां पर कालिदास का नाम सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो मित्रों, कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की गई। न तो कालिदास शेक्सपियर बन सकता है, न शेक्सपियर कालिदास बन सकता है, परंतु जैसे ही इनकी क्वालिटी की आपस में तुलना की गई तो शेक्सपियर से पहले द का यूज करना पड़ा। तो मित्रों, यह प्रॉपर नाउन की आपस में तुलना है। ऐसी स्थिति में इसके आगे आर्टिकल द का यूज किया गया है। अगला नेक्स्ट रूल हम लेते हैं, बहुत सिंपल सा रूल है वो भी, कि जब कोई नाउन क्या करे, जब कोई नाउन पूरी प्रजाति का बोध कराएं। किसका बोध कराएं मित्रों, बोलो, पूरी प्रजाति का बोध करावें, तो क्या होगा, तो उससे पहले द लगेगा। क्या लगेगा बोलो, द का यूज होगा। कैसे होगा, एक सामान्य सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं हम। जैसे हमने लिखा खालिस्तान डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अगर जानवरों में बात की जाए तो वास्तव में कुत्ता एक है वफादार प्राणी होता है। तो मित्रों, यहां पर एक कुत्ता नहीं, सारे कुत्ते वफादार होते हैं। जिसको अपन रोटी खिलाते हैं वह उसके प्रति, स्वामी के प्रति अपने वफादार हो जाता है, सर्वेंट के प्रति। तो ये चीजें यहां पर एक पूरी प्रजाति का बोध करा रही है। या फिर अपन ने देखा खालिस्तान काउ हैज 4 legs, गाय के 4 पैर होते हैं। तो सही बात है, एक गाय के नहीं होते हैं, सभी गायों के होते हैं। तो यह भी एक सामान्य सा नियम है। अगला रूल हम लेते हैं, वो भी एक सामान्य सा रूल है। आओ इसको भी देखने की कोशिश करते हैं कि जब दो नाउन्स होते हैं, दो नाउन्स की आपस में तुलना, जिसको कहते हैं कंपैरिजन। क्या कहते हैं मित्रों, कंपैरिजन करने पर द का यूज होगा। एक के आगे नहीं, दोनों के आगे द का यूज होगा। कैसे, जैसे हमने लिखा खालिस्तान शूनर, कंपेरेटिव डिग्री, खालिस्तान बेटर। जितना जल्दी करोगे उतना ही अच्छा होगा। अब क्या किया हमने, यहां पर देखा तो हमने यहां पर लगाया द, और यहां पर भी यूज किया, बोलो किसका, द का यूज करना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ, द सूनर द बेटर, जितना जल्दी उतना अच्छा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं, खालिस्तान हायर यू गो, कॉमा खालिस्तान कूलर यू फील। क्या मतलब हुआ इसका, द हायर यू गो द कूलर यू फील। जितनी ऊंचाई में जाओगे
उसी तरह से आप अपने आप को ठंडापन महसूस करोगे। ये साइंस का रूल है। अगला रूल हमारे समक्ष है, बहुत सामान्य सा रूल है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी जिसको कहते हैं अपन, या फिर धार्मिक ग्रंथ है, क्या है, धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक्स जिसको कहते हैं अपन, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, या फिर अखबार है, अखबारों के नाम है जिसको अपन न्यूज़पेपर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर्स। या फिर अपन कहें ऐतिहासिक स्थल, क्या है, ऐतिहासिक स्थल जिसको अपन हिस्टोरिकल प्लेसेस कहते हैं। या फिर किसी नदियों के नाम है, रिवर्स जिसको कहते हैं अपन, नदियों के नाम है, या झीलों के नाम है, इसके नाम है झीलों के नाम है। या फिर अपन देख सकते हैं जैसे किसी खाड़ी जिसको बेस कहते हैं, खाड़ियों के नाम है, या जिसको अपन सागर या समुद्र इस प्रकार से कहते हैं। तो सागर है, समुद्र है, महासागर है, या फिर पर्वत श्रृंखलाएं, क्या, पर्वत श्रृंखलाएं, तो पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है। या फिर अपन देखें तो रेलगाड़ियों के नाम है, रेल गाड़ियों के नाम, नेम ऑफ द ट्रेन्स, रेलगाड़ियों के नाम है, बसों के नाम है। तो इन सब ETC अपन कह सकते हैं इत्यादि, इन सबसे पहले भी आर्टिकल किसका यूज होता है, द का यूज किया जाता है। जैसे अपन ने लिखा द बीजेपी, द कांग्रेस, या फिर लिखा द आप, द BSP, या फिर किसी भी दल का नाम ले अपन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। या फिर किसी धार्मिक ग्रंथ का नाम लिया, जैसे द रामायण, या फिर द महाभारत, या फिर अपन ने नाम ले लिया द कुरान। अब भले ही कुरान हो, भले ही पुराण हो, भले ही बाइबल हो, किसी भी ग्रंथ का नाम अपन ले सकते हैं। या फिर अपन ने हिस्टोरिकल प्लेसेस में नाम लिया द ताजमहल, या फिर नाम लिया द रेड फोर्ट, द आमेर फोर्ट, किसी का भी नाम लो, द आमेर फोर्ट। तो मित्रों ये सारे के सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। या फिर न्यूज़पेपर का नाम लिया अपन ने द TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, किसी का भी नाम अपन ले सकते हैं। या फिर रिवर्स में जैसे बात की हमने द गंगेज, गंगा का नाम आ गया, यमुना का आ गया, सरस्वती का आ गया। या फिर अपन किसी भी खाड़ी का नाम ले सकते हैं, किसी का भी, जैसे कोई भी है वो, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। या फिर किसी सागर महासागर का नाम ले सकते हैं, जैसे नाम लिया आपने द इंडियन ओशन, हिंद महासागर है। तो मित्रों, या फिर अपन ने जैसे पर्वत श्रृंखलाओं का नाम ले लिया, जैसे सीरीज ऑफ माउंटेन्स की बात करें अपन, तो यहां पर एक नाम आता है द अरावलीज। तो अरावली की जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम आ गया। रेलगाड़ियों का नाम ले लिया, जैसे द थार, या फिर द राजधानी एक्सप्रेस, मरुधर एक्सप्रेस। तो इन सबसे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण एक रूल हम देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, और बड़ा सामान्य तरीके से अपन समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज हमारे समक्ष आती है, और वह महत्वपूर्ण चीज यह है कि कुछ चीजों का इसमें अपने को ध्यान रखना होगा। जैसे हम कहें कि झीलों का नाम आता है, उन झीलों के नाम से पहले, ये झीलों के नाम से पहले शब्द अगर लेक आ जाता है, लेक का अर्थ भी झील होता है, लेक। या फिर पर्वतों के नाम से पहले, माउंट शब्द आ जाए, क्या शब्द आ जाए, माउंट। तथा एक और शब्द हमारे समक्ष रहता है कि यदि किसी खाड़ी
गल्फ कहते हैं जिसको, बे कहते हैं। खाड़ी के नाम से पहले शब्द केप आ जाए, कैप यानी भी खाड़ी होता है, कैप आने पर द का यूज नहीं होगा। बड़ी सामान्य बात है क्या कि यदि झील के नाम से पहले लेक आ जाए, पर्वत के नाम से पहले माउंट आ जाए और किसी खाड़ी के नाम से पहले कैप शब्द आ जाए तो उस समय द का यूज नहीं किया जाता है। जैसे बड़ा महत्वपूर्ण एग्जांपल लेते हैं, खालिस्तान, एम्प्टी, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। संसार की बात करें तो संसार की सबसे ऊंची चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है। अब एवरेस्ट से पहले शब्द क्या आ गया, माउंट आ गया। ऐसी स्थिति में इसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब अपन एग्जांपल यहां देख सकते हैं, खालिस्तान, जैसे महाभारत इज एन एपिक कहते हैं महाकाव्य को, एक महाकाव्य, तो इससे पहले क्या होगा, द का यूज किया जाएगा। खालिस्तान, गंगेज इज अ होली रिवर, तो यहां पर इसके आगे भी क्या होगा, द का यूज किया जाएगा। ऐसा हम किसी भी प्रकार का एग्जांपल है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट रूल हमारे समक्ष है और इसमें देखते हैं कि जाति है, धर्म है, समुदाय है, राष्ट्रीयता है, नेशनलिटी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, राष्ट्रीयता है, या वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं, कास्ट है, रिलीजन है, या फिर कोई कम्युनिटी है, नेशनलिटी है, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मोस्टली आते हैं, ईटीसी इत्यादि, इनसे पहले भी किसका यूज होगा, द का यूज किया जाएगा। जैसे हमने नाम लिखा यहां पर, शब्द है गुप्ता, शब्द क्या है, जैसे गुप्ता एक जाति है, तो इससे आगे द लगेगा। रिलीजन, जैसे अपन ने शब्द लिख लिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, कोई भी शब्द ले सकते हैं, तो उसके आगे भी द का यूज होगा। या फिर नेशनलिटी, जैसे हमने शब्द लिख लिया इंडियन, क्या लिख लिया, इंडियन, भारतीय, तो इससे आगे भी द का यूज होगा। या फिर वाद्य यंत्र का नाम ले लिया, जैसे वायलिन, तो इसके आगे भी क्या होगा, द का यूज होगा। या फिर शब्द ले लिया हारमोनियम, वीणा, कोई भी शब्द ले सकते हैं, सिंपल से सिंपल अपन, तो इन सबसे पहले द का यूज किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, समझने योग्य एग्जांपल है। एक शब्द आया, इंग्लिश इज स्पोकन बाई खालिस्तान इंग्लिश। दो जगह पर रिक्त स्थान आता है और परीक्षा में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अंग्रेजी बोली जाती है अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज नेशनलिटी बता रहा, राष्ट्रीयता बता रहा, इसलिए मित्रों यहां पर क्या होगा, द का यूज होगा। परंतु यह भाषा का नाम होने के कारण फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश के आगे जीरो आर्टिकल का यूज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये। अगला एक नेक्स्ट रूल अपन देखते हैं, वह भी बड़ा सिंपल रूल है। क्या है, मोस्टली अपन देखते हैं कि प्रॉपर नाउन हो या फिर मटेरियल नाउन हो और या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, तो इन नाउन से पहले है वो जीरो आर्टिकल का यूज होता है। किसका यूज होता है, जीरो आर्टिकल, जिसको अपन क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस। कैसे, जब अपन देखें, जैसे अपन ने लिखा यहां पर खालिस्तान, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। क्या है, लोहा एक कीमती धातु है, ठीक है, इसके आगे जीरो आर्टिकल। फिर अपन ने लिख लिया गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। सोना, पहले अपन ने लोहे की बात की जो महत्वपूर्ण है, सोना क्या है, प्रेशियस, कीमती धातु है, तो इसके आगे क्या होगा, जीरो आर्टिकल का यूज होगा। परंतु जैसे ही अपने कहा, क्या कहा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की, पॉवर्टी इज अ कर्स। कर्स का मतलब होता है शाप, गरीबी एक शाप है, तो इसके आगे भी जीरो आर्टिकल का यूज होगा। परंतु जैसे ही अपन ने यहां पर देखा कि गोल्ड है, उसकी तुलना किसी दूसरे गोल्ड के साथ की जा रही है, लिख लिया जैसे गोल्ड ऑफ इंडिया इज मोर कॉस्टली
मोर कॉस्टली देन खालिस्तान गोल्ड ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका के सोने से भारत का सोना ज्यादा महंगा है, तो यहां पर द लगाना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि यह एक विशेष गोल्ड की बात की जा रही है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, बड़ी सिंपल सी रूल, अगला रूल इंपॉर्टेंट रूल है। क्या रूल है? यहां पर रूल देखते हैं, जैसे भाषा का नाम है, लैंग्वेज जिसको कहते हैं, विषय सब्जेक्ट का नाम है, या फिर अपन देखें तो किसी देशों का नाम है, किसका नाम है, किसी देशों का नाम है, या फिर अपन देखें यहां पर खेलों का नाम है, या फिर बीमारियों का नाम है, किसका नाम है, बीमारियों का नाम है, वारों का नाम है, महीनों का नाम है, महीनों का नाम है, इत्यादि से पहले, इत्यादि इत्यादि नामों से पहले, नामों से पहले पहले क्या होगा, जीरो आर्टिकल का यूज होगा। जीरो आर्टिकल क्या होता है? जीरो आर्टिकल जिसको अपन क्रॉस कहते हैं, जीरो आर्टिकल का यूज होगा। बहुत सामान्य है, जैसे अपन ने लिख लिया यहां पर, खालिस्तान मैथ्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब यहां पर मैथ्स की बात आई, तो यहां पर उसके आगे क्या लगेगा, जीरो आर्टिकल का यूज किया जाएगा। जैसे अपन ने लिखा ही इज प्लेइंग खालिस्तान चेस, वह शतरंज खेल रहा है, जीरो आर्टिकल का यूज होगा। ऐसा अपन किसी का भी नाम ले सकते हैं, जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत कैसा एक लोकतंत्रात्मक देश है, ठीक है। तो यहां इंडिया से पहले किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो खेलों का नाम हो, बीमारियों का नाम हो, जैसे सी इज सफरिंग फ्रॉम, वह पीड़ित है। सफरिंग के साथ हमेशा मित्रों फ्रॉम लगता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिक्स एक तरह से प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। सी इज सफरिंग फ्रॉम खालिस्तान फीवर, वह बुखार से पीड़ित है, निमोनिया से पीड़ित है, या फिर कोरोना से पीड़ित है। तो किसी भी बीमारी का नाम ले सकते हैं अपन, उसके आगे हमेशा जीरो आर्टिकल का यूज किया जाएगा। परंतु इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है क्या, कि यदि ये नोट डाल के लिखो या स्टार डाल के लिखे बात, कि यदि देशों के समूह की बात हो तो उससे पहले द लगेगा, आर्टिकल द है वो लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अपन जैसे नाम सुने, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात आई, तो उसके आगे द का यूज होगा। द यूके यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, या शॉर्ट में अपन द यूएसए भी कह सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को शॉर्ट में यूएसए भी कह सकते हैं। तो इस समय ऐसी स्थिति में द का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट रूल हमारे समक्ष है, बड़ा सिंपल रूल है ये भी, जिसके अंदर दिया जाता है कि जैसे स्कूल है, कॉलेज है, टेंपल है, चर्च है, प्रिजन है, प्रिजन कहते हैं जेल को, किसको कहते हैं, जेल को। स्कूल, कॉलेज, टेंपल मंदिर को कहते हैं चर्च, प्रिजन, या फिर बेड है, बेड कहते हैं बिस्तर को कहते हैं, या फिर अपन बात करें मार्केट है, मार्केट इत्यादि, ETC इत्यादि एक्सेट्रा से का क्या हो, मूल उद्देश्य से उपयोग हो, मूल उद्देश्य से स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मंदिर में पूजा के लिए जा रहे हैं, चर्च में पूजा के लिए जा रहे हैं, मूल उद्देश्य से उपयोग हो तो जीरो आर्टिकल, तो क्या लगेगा, जीरो आर्टिकल। परंतु दूसरे किसी उद्देश्य से उपयोग हो, दूसरे किसी उद्देश्य से
उद्देश्य से उपयोग हो तो द का यूज होगा। कैसे, आओ हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। बड़े सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, यहां पर भी अपन ट्राई करते हैं। जैसे लिखा अपन ने आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूं, सामान्य वे, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर कहा यहां पर जैसे ही इज वेटिंग फॉर मी, कहां पर कर रहा है, नियर खालिस्तान स्कूल के नियर, तो यहां पर हो जाएगा द का यूज, क्योंकि स्कूल का उद्देश्य यहां जाना पढ़ने के भाव से है और यहां पर किसी दूसरे उद्देश्य से काम अपन ने लिया है। या फिर अपन ने बात की जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, वह कहां जा रहा है, तो क्या मार्केट जा रहा है, यानी किसी मार्केट के उद्देश्य से जा रहा होगा। परंतु आई मेट हिम, मैं उससे मिला, कहां पर मिला, इन खालिस्तान मार्केट, मैं उसे मार्केट में मिला, तो यहां पर मित्रों मार्केट से पहले क्या लगेगा, द का यूज होगा। उसी प्रकार टेम्पल की बात करें, चर्च की बात करें, प्रिजन की बात करें, बेड की बात करें, किसी भी शब्द का अपन यूज ले सकते हैं, तो उसकी यूजेस के अकॉर्डिंग है वो एग्जाम्पल देखा जाएगा और उसके आगे है वो जरूरत हुई तो द का यूज होगा, और अगर मूल उद्देश्य हुआ तो जीरो आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अब अपन वीडियो के अंत में हमेशा की तरह आज भी एक प्रोवर्ब की बात करते हैं। बहुत सिंपल सी और बड़ी महत्वपूर्ण प्रोवर्ब यहां पर है, वो काम में ले रहे हैं। एक शब्द हमारे समक्ष है, एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। शब्द क्या है कि एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। हिंदी में इसकी जब बात करें तो उपदेश से करनी अच्छी है। सामान्य में मैं आपको समझाता हूं क्या है। एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। परसेप्ट कहती है उपदेश देना, कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो उपदेश देने से करना अच्छा है। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगले वीडियो का इंतजार करें। अपन कुछ विशेष रूल्स के साथ है वो आपको डिटेल से समझाएंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।